जब आप दूसरे इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर करते हो तब आप कंट्रोल में होते हो। हमेशा बेहतर होता है अपने ओपोनेंट्स को अपने पास आने पर मजबूर करना। इस प्रोसेस में उसके अपने प्लान्स को छोड़ के ज़्यादा लालच देना और जब वो आपके कंट्रोल में आ जाए तब अटैक करना। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका भाई बॉब और आज हम डिस्कस करके एक ऐसे पावरफुल कंसेप्ट के बारे में जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ नंबर 8 की फ्रॉम द 48 लॉ ऑफ पावर। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। ये लॉ आपको ये सिखाता है कि पावर के रियल लाइफ में आपको ये समझना होगा कि अग्रेसिव एक्शन हमेशा इफेक्टिव एक्शन नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में सबसे इफेक्टिव एक्शन ये होता है कि पीछे रहो, शांत रहो और दूसरों को आपके ट्रैप में फंसने दो। पावर का एसेंस ये है कि आप इनिशिएटिव को अपने हाथ में रखो और दूसरों को अपने मूव्स पर रिएक्ट करने दो। जब दूसरे लोग आपके पास आते हैं आप कंट्रोल में होते हैं और जो कंट्रोल में होता है उसी के पास पावर होती है। पिक्चर दिस, एक फिशरमैन है जो मछली पकड़ने चाहता है। अब सोचिए अगर वो बिना मछली को लालच दिए बिना जाल बिछाए फिशिंग करे तो क्या उसे सक्सेस मिलने का कोई चांस है? बिल्कुल नहीं। उसे लालच देना पड़ता है, मछली को अट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि वो खुद उसके पास आए। बिल्कुल वैसे ही लाइफ में हमें दूसरों को अपने पास आने के लिए बेट लगानी पड़ती है। वो बेट हो सकती है प्रॉमिसेस, अपॉर्चुनिटीज़ या फिर उनका इंटरेस्ट। जब दूसरे लोग आपके पास आते हैं तब पावर आपके हाथ में होती है। आइए अब एक कहानी पर नज़र डालते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। अलेक्जेंडर ने ये लॉ ब्रिलियंटली अप्लाई किया था। एक वक्त ऐसा आया जब उसके कुछ जनरल्स ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी, लेकिन इंस्टेड ऑफ चेसिंग देम डाउन अलेक्जेंडर ने अपने एनिमीज को खुद अपने पास बुलाया बाय ऑफरिंग देम सेफ्टी, एक अच्छी कीमत और एक पोजीशन और साथ ही में माफ़ी। लेकिन ये सब एक चाल था। जब वो लोग अलेक्जेंडर के पास आए तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो उसके ट्रैप में फंस चुके हैं और उनके पास सरेंडर करने के अलावा और कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा। अलेक्जेंडर ने बिना अपनी पावर को दिखाई अपने एनिमीज को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर को उस वक्त यूज़ किया जब दूसरे लोग उनके पास आ गए। याद रखो, मैनिपुलेशन एक खतरनाक गेम है, लेकिन जब आप दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करते हो तो आप कंट्रोल में होते हो। उन्हें ये महसूस नहीं होता कि उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपका ट्रैप इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि उनकी ग्रीड और इमोशन उन्हें अंधा कर दे और वो रियलिटी से दूर हो जाए। ये स्टोरी हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। पावर उन्हीं के हाथ में होता है जो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप दूसरों के पास जाते हैं आप उन्हें अपनी वीकनेस दिखाते हैं, लेकिन जब वो आपके पास आते हैं तब आप अपनी कंडीशन डिक्टेट करते हैं। कोट फ्रॉम द बुक जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। When you make others come to you, you can control the situation। अब सवाल ये उठता है कि इस लॉ को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें। लेट्स ब्रेक इट डाउन। नंबर 1, क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ नीड। जिस चीज़ के लिए लोग आपके पास आने पर मजबूर हो जाए वो सिचुएशन बनाइए। सामने वाले को जब तक आपसे कुछ मिलेगा नहीं तब तक वो आपके पास नहीं आएगा। पहले दाने दो, फिर आने दो और फिर सामने वाले बंदे को ऐसे चारों ओर से घेर लो कि उसके पास दो ही ऑप्शन बचे। पहला आपकी बात मानना और दूसरा पहले ऑप्शन को रिजेक्ट ना करना। नंबर 2, बी पेशेंट। पावर गेम में सब्र बहुत ज़रूरी होता है। टाइमिंग इज एवरीथिंग, राइट। नंबर 3, डोंट ओवर एक्सपोज। हमेशा अपनी इंटेंशन को क्लियर मत करिए। लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें लेकिन अपने कार्ड्स छुपा के रखें। इससे आप उनके रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपने फ़ायदे के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4, जाल बिछाओ। बेट लगाना किसी भी स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे फिशरमैन मछली को बेट लगाकर अपने पास बुलाता है, वैसे ही आपको दूसरे को बेट देनी होगी ताकि वो खुद आपके पास आने पर मजबूर हो जाए। तो दोस्तों ये था लॉ नंबर 8 का पावर पैक्ड लेसन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, इस सिस्टम को स्प्रेड करें। और अगर आप चाहते हैं कि पावर के ऐसे ही और सीक्रेट आप तक पहुंचते रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।